गांव में गोपी नाम का आदमी था। वो एक रेलवे स्टेशन पर काम किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन उसे काम से लौटने में देर हो जाती है। बाहर बारिश होने की वजह से उसे कोई रिक्शा वाला भी दिखाई नहीं मिलता। अरे ये क्या, आज तो कोई रिक्शा वाला भी नहीं है। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, पटरी के किनारे किनारे चलता हूँ। फिर गोपी छाता लेकर पटरी पर चलने लगता है। वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं होता। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। कहीं मैंने इस रास्ते से आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है, गोपी गोपी। अरे मर गए रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर पीछे से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? क्या करूं? फिर गोपी पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। हे भगवान, कहीं वो अफवाह सच तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। अरे सीमा, जल्दी दरवाजा खोलो। सीमा सीमा, अरे जल्दी दरवाजा खोलो। अरे जल्दी खोलो। अजी क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा क्या हो गया? अरे जल्दी अंदर चलो, आज तो मैं बाल बाल बच गया। बाहर बारिश होने की वजह से आज मुझे घर के लिए कोई रिक्शा नहीं मिला। इस वजह से मैं पटरियों के रास्ते से घर आने लगा। तभी किसी औरत ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। हे भगवान, आपने पीछे मुड़कर क्यों देखा? ये आपने क्या कर दिया? आपको पता नहीं था क्या? सब गांव वालों का कहना है कि अगर कोई औरत पटरियों पर तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो वो औरत तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाएगी। अरे मर गए, ये तुम क्या बोल रही हो सीमा? मैंने तो पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्या होगा? क्या वो चुड़ैल मेरे पीछे पीछे घर तक आ जाएगी? तभी कोई जोर जोर से उनके घर का दरवाजा पीटने लगता है। अरे मर गए रे, ये इतनी रात गई, कौन आ गया? अरे कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ गई? सीमा, तुम जाकर देखो ना, कौन है? फिर सीमा दरवाजा खोलने जाती है। फिर जैसे ही सीमा दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर सीमा दरवाजा बंद कर देती है और कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे अब फिर से कौन आ गया? अभी तो कोई भी नहीं था। सीमा फिर से दरवाजा खोलती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। लगता है कोई बच्चा शरारत कर रहा है। फिर सीमा दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन बाहर कोई गोपी का इंतजार कर रहा होता है। उसे इंतजार होता है गोपी का। अरे सीमा, लगता है कोई शरारत कर रहा है। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। सीमा, इस बार मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको। अभी इन बच्चों को सबक सिखाता हूँ। फिर गोपी दरवाजा खोलने जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी गोपी की चीखने की आवाज आती है। अजी अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? फिर सीमा भागते हुए दरवाजे पर जाती है लेकिन गोपी का कोई नामो निशान नहीं होता। हे भगवान, ये कहाँ चले गए? तभी एक गांव वाला सीमा के घर के पास भागता हुआ आता है। अरे सीमा बहन, अनर्थ हो गया। तुम्हारे घर एक औरत सफेद साड़ी में आई और गोपी भाई को घसीटते हुए अपने साथ पटरियों की तरफ ले गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? भला एक औरत इन्हें कैसे घसीट सकती है? अरे बहना, वह कोई आम औरत नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे। वो वही चुड़ैल थी जिसे लोगों ने अक्सर पटरियों पर चलते हुए देखा है। हे भगवान, वीरू भैया, हमें इन्हें बचाना होगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वे लोग अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर उन रेल की पटरियों की तरफ जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है।
अरे गोपी भाई, आप कहाँ हैं? गोपी भैया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अरे भाइयों, मैं यहाँ हूँ, इधर देखो आगे की तरफ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये तो गोपी भैया की आवाज है, ये तो सामने से आ रही है, चलो भाइयों। फिर वे लोग दौड़ते हुए गोपी की आवाज का पीछा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल ने गोपी को रेल की पटरियों के बीच काट रखा होता है। गोपी का सर बाहर होता है और बाकी का शरीर जमीन के अंदर होता है। अरे गोपी भाई, ये आपको किसने जमीन के अंदर गाड़ दिया? अरे भाई, मेरी मदद करो, उस चुड़ैल ने मेरी ये हालत कर दी है, वो यही आसपास ही है, जल्दी से मुझे बाहर निकालो, कहीं कोई ट्रेन आ गई तो मैं नहीं बचूंगा। फिर कुछ गांव वाले गोपी का सर पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगते हैं। आई मम्मी, आई, अरे नाज मिठू, ये क्या कर रहे हो? मेरी गर्दन धड़ से अलग करना चाहते हो क्या? आई, आई। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे भाइयों, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, मैं उस चुड़ैल को महसूस कर सकता हूँ, वो यहीं कहीं है, जल्दी करो। तभी वो चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। चुड़ैल को अपने सामने देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे, ये तो वही पटरियों पर घूमने वाली चुड़ैल है, अब क्या करें? भाइयों, मैं तो कहता हूँ जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे कमबख्त, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने की बात कर रहा है, मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी उन्हें ट्रेन की सायरन की आवाज आती है। आई मम्मी, ये तो ट्रेन की आवाज है भाई, अरे मर गया रे, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे अरे गाँव वालों, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। फिर जैसे ही गांव वाले गोपी को फिर से निकालने की कोशिश करते हैं, चुड़ैल बजाने लगती है। अरे भागो रे, ये चुड़ैल अब हमें नहीं छोड़ेगी, भागो। फिर वे सब गांव वाले पटरी से दूर भाग जाते हैं। ट्रेन की आवाज भी अब तेज हो जाती है। सीमा दूर से आती हुई ट्रेन को देख लेती है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुझे मारकर तेरी आत्मा पर कब्जा करके और ताकतवर बन जाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं है सीमा, ट्रेन बहुत नजदीक आ गई है, अब मैं नहीं बचूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। नहीं नहीं जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अगर मरना ही है तो साथ में मरेंगे। फिर इतना बोलकर सीमा गोपी के आगे लेट जाती है। नहीं सीमा, ये तुम क्या कर रही हो? देखो देखो, ट्रेन आ रही है, तुम यहाँ से हट जाओ। ए बेवकूफ औरत, ये तू क्या कर रही है? क्यों अपनी जान देना चाहती है? तू मेरा शिकार नहीं है, सिर्फ तेरे पति ने मेरी आवाज सुनी थी और मुझे पलट कर देखा था, सिर्फ ये मेरा शिकार है। तू इसकी वजह से अपनी जान क्यों दे रही है? चुड़ैल जी, ये मेरे पति हैं, मैं इनके बिना नहीं जीना चाहती। तभी वो ट्रेन और भी नजदीक आ जाती है। लेकिन सीमा का प्यार देखकर चुड़ैल का मन बदल जाता है, उसे भी अपना गृहस्थ जीवन की याद आ जाती है। अरे भाइयों, तो देखो ट्रेन आ गई, अब ये लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तभी वो चुड़ैल अपना हाथ उठाती है और अपनी शक्तियों से ट्रेन को रोकती है। अरे बाबा, सीमा, ट्रेन रुक गई, हम तो बच गए। तुम दोनों जा सकते हो, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। मेरा एक काम करना, यहाँ झाड़ियों में मेरी लाश पड़ी हुई है, उसका अंतिम संस्कार कर दो, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर गांव वाले उस चुड़ैल की लाश ढूंढते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और उस दिन के बाद से उन रेल की पटरियों पर किसी औरत की आवाज सुनाई नहीं देती।